प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी चैप्टर 3 अशोक का फूल जो चैप्टर हमारा, इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण गद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तरों को पढ़ेंगे और उससे आपको बताएंगे कि आपको कैसे लिखना है। आपको उसका नोट भी मिलता रहेगा। तो वीडियो में आपको लास्ट में रहना। अगर आप वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो जो गद्यांश पे आधारित प्रश्न हमारा जो हमारा वीडियो है, ये वीडियो आपको 2 पार्ट में मिलेगा। एक पार्ट में हम आधे गद्यांशों को बताएंगे, उसके बाद दूसरे पार्ट में हम पूरा समाप्त कर देंगे। तो देखिए, पहला गद्यांश क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तुक्का वाला गद्यांश देखिए हमारा क्या है। पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर पढ़ेंगे। तो देखिए, गद्यांश हमारा है कि भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार है। ऐसा तो नहीं कह सकता कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था, परंतु कालिदास के काव्यों में यह जिस शोभा और सौकुमार्य का भार लेकर प्रवेश करता है, वह पहले कहाँ था। उस प्रवेश में नववधु के गृह प्रवेश की भांति गरिमा है और पवित्रता है और सुकुमारता है। फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ ही साथ यह मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। नाम तो लोग बाद में भी लेते थे, पर उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध, विक्रमादित्य का, अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। सुंदरियों के आसीन जानकारी नुपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था। कौन? अशोक का फूल कोमल कपोलों पर कर्णा वसंत के रूप में झूलता था और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था और मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधों पर ही फूट उठता था। तो ये हमारा है इसका गद्यांश। अब देखिए, इसमें प्रश्न दिए हैं तो हम सभी प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। यहाँ पे हमें दिया है 9 प्रश्न। तो पहला प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो देखिए, आपको इसका संदर्भ कैसे लिखना है। देखिए, आपको पहले गद्यांश डाल देना है। देखिए, गद्यांश हमारा कहाँ से? भारतीय साहित्य से लेकर उठता तक, ये हमारा गद्यांश है। तो देखिए, इसका हमें क्या संदर्भ लिखना है। तो आपको संदर्भ में लिखना है। देखिए, हमने क्वेश्चन भी लिख दिया है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको डालना है संदर्भ, उसमें लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के अशोक के फूल नामक निबंध से लिया गया है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अशोक के फूल नामक निबंध से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इस गद्यांश में लेखक ने भारतीय साहित्य में अशोक के फूल के सम्मान और उसके महत्व का वर्णन किया है। इतना आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिख देना है, इतना आपका संदर्भ हो जाएगा। देखिए, आप संदर्भ में इतना भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के अशोक के फूल नामक निबंध से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इतना लिखेंगे तब भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। लेकिन इस गद्यांश में लेखक ने भारतीय साहित्य में अशोक के फूल के सम्मान और उसके महत्व का वर्णन किया है। हमने क्यों लिख दिया? क्योंकि आपको कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि इस चैप्टर में आपको क्या बताया, इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है। ये देखिए, इसको प्रसंग बोलते हैं। तो ये प्रसंग में भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। ये तो हमारा हो गया इसका संदर्भ। अब देखिए, अगला क्वेश्चन इसमें हमारा है क्वेश्चन दूसरा कि अशोक के फूल को किस कवि ने सम्मान दिया। तो देखिए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, अशोक के फूल को किस कवि ने सम्मान दिया। तो देखिए, आपको इसका उत्तर लिखना है कि अशोक के फूल को महाकवि कालिदास ने सम्मान दिया। उसके बाद देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है
कि उपयुक्त गद्यांश में किस प्रसंग का वर्णन किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि इस गद्यांश में भारतीय साहित्य में अशोक के फूल के प्रवेश और उसके गौरव तथा बाद में उपेक्षित हो जाने के प्रसंग का वर्णन किया गया है। आप नोट बना लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेते चलिए। उसके बाद देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है। जो क्वेश्चन में बुक में दिए हैं उन सभी क्वेश्चनों का ही हम उत्तर बता रहे हैं, क्योंकि हमने पहले से ही कॉपी में क्वेश्चन लिख लिया है। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, अशोक पुष्प को सम्मान किससे मिला। तो देखिए क्वेश्चन हमारा है कि अशोक पुष्प को सम्मान किससे मिला। तो इसमें आपको लिखना है कि अशोक पुष्प को सम्मान महाकवि कालिदास से मिला। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि गद्यांश का रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो पहले हम पढ़ते हैं, देखिए हमारा रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा है यहाँ पे गद्यांश, और इसमें देखिए हमारा रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से हमारा कालिदास से लेकर सुकुमारता तक हमारा जो है रेखांकित अंश है। तो पहले पढ़ लेते हैं, देखिए क्या है रेखांकित अंश हमारा कि कालिदास के काव्यों में यह जिस शोभा और सुकुमार का भार लेकर प्रवेश करता है वह पहले कहाँ था। उस प्रवेश में नववधु के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। ये क्या है, ये है रेखांकित अंश, हमें इसी की व्याख्या करना है। तो आइए इसकी हम व्याख्या करते हैं। तो देखिए गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। तो देखिए लेखक का कहना है कि कालिदास ने अपने काव्यों में अशोक के फूल को अत्यंत सुंदर, पवित्र और मंगलमय रूप में प्रस्तुत किया है। उसका साहित्य में प्रवेश नववधु के गृह प्रवेश जैसा शुभ और क्या है गरिमामय है, यानी जैसे कि नए घर में बहू प्रवेश करती है वैसा इसका प्रवेश, साहित्य में अशोक का प्रवेश होना कैसा है, जैसे कि नववधु के गृह प्रवेश जैसा, यानी नई दुल्हन के घर में प्रवेश जैसा शुभ और गरिमामय है। बाद में मुस्लिम शासनकाल में उसका महत्व धीरे धीरे कम हो गया और उसे साहित्य में पहले जैसा स्थान नहीं मिला, किसे, अशोक के फूल को। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि कालिदास के काव्यों में अशोक का प्रवेश किस प्रकार हुआ। तो देखिए कालिदास के काव्यों में अशोक का प्रवेश नववधु के गृह प्रवेश की भांति शोभा, गरिमा, पवित्रता और सुकुमारता के साथ हुआ। इतना आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस काल में अशोक को साहित्य के सिंहासन से उतार दिया गया। देखिए आपको इसका उत्तर क्या लिखना है कि किस काल में अशोक को क्या हुआ, साहित्य के सिंहासन से उतार दिया गया। तो देखिए इसका उत्तर आपको लिखना है मुसलमानी सल्तनत में अशोक को साहित्य के सिंहासन से उतार दिया गया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि अशोक का अपूर्व सम्मान किससे मिला। देखिए अशोक का अपूर्व सम्मान महाकवि कालिदास से मिला। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसके मृदु आघात से अशोक फूलता था। सुंदरियों के नृपयुक्त चरणों के मृदु आघात से अशोक फूलता था। तो ये हमारा हो जाएगा पहले गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर। अब देखिए देखिए आपको बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन हमने जितने भी क्वेश्चन दिए सभी का उत्तर बता रहा हूँ ताकि आपको कौन क्वेश्चन कहाँ से आ जाए कौन जानता है। तो देखिए दूसरा हमारा गद्यांश क्या है, यहाँ पे देखिए अब यहाँ से हमारा जो है दूसरा गद्यांश शुरू है, खा वाला गद्यांश। तो देखिए पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं फिर इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। तो कह रहा है रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। विचित्र देश है, वाह। असुर आए, आर्य आए, शक आए, हुर आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए। ना जाने कितनी मानव जातियां यहाँ आईं और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गईं, जिसे हम हिंदू नीति कहते हैं। वह अनेक आर्य और आर्यतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। एक एक पशु, एक एक पक्षी ना जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित हैं। अशोक की भी उतनी स्मृति परंपरा है, आम की भी है,
बकुल की भी है, चंपे की भी है, सब क्या हमें मालूम है। देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा है गद्यांश। अब इस पर भी हमें क्वेश्चन दिए, नहीं क्वेश्चनों का आंसर हमें लिखना है। तो देखिए यहाँ पे हमें कितने क्वेश्चन दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम लिखिए। तो इसमें देखिए लेखक क्या है, लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और पाठ का नाम क्या है, अशोक का फूल। दूसरा है भारत में कौन कौन सी जातियां आई, तो इसी में से ढूंढकर आपको लिखना है, जैसे कि भारत में कौन सी कृषि आई जातियां, असुर आए, आर्य आए, शक आए, हुर आए और नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, ना जाने कितनी मानव जातियां यहाँ आई। इसी प्रकार से आपको लिखना है। तो जितने भी क्वेश्चन दिए हैं सभी का आंसर हमने पहले से लिख लिया, तो उसको हम आइए आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो देखिए ये हमारा दूसरे गद्यांश का क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि उपयुक्त गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम लिखिए। तो देखिए लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और पाठ है अशोक का फूल। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में कौन कौन सी जातियां आईं। तो देखिए भारत में असुर आए, आर्य, शक, हूण, नाग, यक्ष तथा गंधर्व आदि अनेक मानव जातियां आईं और उन्होंने भारतीय संस्कृति के निर्माण में योगदान दिया। उसके बाद देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि रविंद्रनाथ ने भारतवर्ष को किसकी संज्ञा दी है। तो उत्तर है रविंद्रनाथ ठाकुर ने भारतवर्ष को महामानव समुद्र की संज्ञा दी है। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन हमारा है कि प्रस्तुत गद्यांश में किस प्रसंग का वर्णन किया गया है। इसका उत्तर आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश यानी इस गद्यांश में भारतीय संस्कृति की विविधता, समन्वय और अनेक जातियों के योगदान से बने भारतवर्ष का वर्णन किया गया है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। तो पांचवा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए पांचवा क्वेश्चन है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो पहले हम रेखांकित अंश पढ़ लेते हैं फिर उसकी व्याख्या करते हैं। तो ये हमारा गद्यांश है, इसका देखिए रेखांकित अंश हमारा जो है यहाँ से जिसे से लेकर हमारा है यहाँ तक अद्भुत मिश्रण, जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, वह अनेक आर्यतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। ये हमारा रेखांकित अंश है। तो देखिए इसकी हमें व्याख्या करना, तो इसकी हम व्याख्या करते हैं। देखिए आपको लिखना है कि रेखांकित अंश का आशय है कि भारतीय संस्कृति किसी एक जाति या परंपरा की देन नहीं है, यह अनेक जातियों, सभ्यताओं और संस्कृतियों के समन्वय से बनी हुई है। यानी कि किसी एक संस्कृति के लिए नहीं बनी है, सभी ने मिलकर बनाया है। भारत की रीति नीति में आर्य और अनार्य दोनों के तत्व क्या है, सम्मिलित हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति जो है अत्यंत समृद्ध और क्या है, व्यापक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है रविंद्रनाथ ने कितने महामानव समुद्र किसे महामानव समुद्र कहा। तो रविंद्रनाथ ने भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। सभी क्वेश्चन आपके बुक में दिए हैं, जितने भी क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है भारतवर्ष के निर्माण में किन किन का सहयोग रहा है। तो देखिए उत्तर, भारतवर्ष के निर्माण में असुर, आर्य, शक, हूण, नाग, यक्ष, गंधर्व आदि अनेक जातियों का सहयोग रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि आर्य, शक, हूण कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ आए। तो देखिए आर्य, शक और हूण भारतवर्ष आए तथा यहाँ की संस्कृति और सभ्यता के विकास में अपना योगदान दिया। तो ये हमारा है दूसरे गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर। उसके बाद देखिए हमारा तीसरा गद्यांश क्या है, यहाँ पे देखिए गा वाला। तो पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं फिर उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। तो देखिए गद्यांश हमारा क्या है, कह रहा है कि मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है, वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। ना जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है,
हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह ना जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है। सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है। शुद्ध है केवल मनुष्य की दुर्दम जिजीव जिजीविषा यानी जीने की इच्छा। वह गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी क्या है? पवित्र है। ये हमारा क्या है? गद्यांश है। अब आइए हम इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर समझते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो देखिए, संदर्भ हमारा पूरे चैप्टर का एक ही होगा, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दे रहा हूँ। तो देखिए, आपको लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित अशोक का फूल पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। उसके बाद देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? तो दूसरा क्वेश्चन है कि मनुष्य की जीवन शक्ति कैसी है? तो देखिए, मनुष्य की जीवन शक्ति अत्यंत निर्मम, अजेय और प्रबल है। वह सभी बाधाओं को पार करते हुए निरंतर आगे बढ़ती रहती है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हमारे सामने आज समाज का स्वरूप कैसा है? तो देखिए, आज का समाज अनेक ग्रहण यानी स्वीकार, अनेक ग्रहण, स्वीकार और त्याग का परिमाण है या परिणाम है। इसमें अनेक संस्कृतियां और परंपराओं का समन्वय दिखाई देता है। उसके बाद देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन हमारा है, लेखक ने मनुष्य की जिजीविषा को किस रूप में प्रस्तुत किया है? उत्तर देखिए, लेखक ने मनुष्य की जिजीविषा यानी जीने की इच्छा को गंगा की अबाध, अनाहत और पवित्र धारा के समान बताया है, जो सब कुछ अपने में समाहित करके भी क्या है? पवित्र बनी रहती है। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, पांचवा क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, इसमें रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है? देखिए, पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें रेखांकित अंश जो हमारा है वो है, मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है। यहाँ पर है। उसके बाद है, देखिए, शुद्ध है केवल मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा यानी कि जीने की इच्छा। तो हमें इसी की व्याख्या करना है, तो इसकी हम व्याख्या कर देते हैं। देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या में करनी है। देखिए, रेखांकित अंश का आशय है कि संसार में कोई भी संस्कृति पूरी तरह शुद्ध नहीं होती। सभी संस्कृतियां समय के साथ एक दूसरे से प्रभावित होती रहती हैं। वास्तव में शुद्ध और अमर केवल मनुष्य की जिजीविषा है, जो हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। उसके बाद देखिए, हमारा छठवां क्वेश्चन क्या है? छठवां क्वेश्चन हमारा है कि मनुष्य को क्या स्पष्ट दिखाई दे रहा है? उत्तर देखिए, लेखक को मानव जात की हजारों वर्षों की दुर्दम और निर्मम विकास धारा स्पष्ट दिखाई दे रही है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने नई शक्ति किससे पाई है? तो मनुष्य ने संघर्षों से नई शक्ति पाई है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि धर्माचारों और विश्वासों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, धर्माचार का अर्थ होता है धर्म से संबंधित आचरण, रीति रिवाज और धार्मिक परंपरा, ये होता है धर्माचार। और विश्वास का अर्थ होता है आस्था, श्रद्धा या किसी बात पर दृढ़ भरोसा करना। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस वीडियो में आपके 3 गद्यांश कंप्लीट हो गए। उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर, रेखांकित अंश की व्याख्या कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है। इसके बाद पार्ट 2 के वीडियो में हम पूरे चैप्टर के गद्यांशों को समाप्त कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।